चलिए, नमस्कार दोस्तों। हम झारखंड पीएससी में जीएस में जो लोक प्रशासन शामिल किया गया है मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। उसके लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मोबीशाला ऐप पे उपलब्ध होगा। प्ले स्टोर से आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें रिकॉर्डेड आपको ये कोर्स उपलब्ध होगा। झारखंड पीसीएस में जो लोक प्रशासन और सुशासन के नाम से जीएस में 100 नंबर का कंपलसरी सेक्शन शामिल किया गया है, तो मैं उसके सिलेबस क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा इस क्लास में। फ्रेंड्स, आप अगर झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 चरणों में परीक्षा होती है। लगभग क्या हर जगह परीक्षा का यही पैटर्न है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और दूसरा झारखंड स्पेशल का। मेंस में 6 पेपर हैं, सारे कंपलसरी पेपर, जिसमें जो पेपर नंबर 3 है पेपर नंबर 3 उसमें सोशल साइंस है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पूछा जाता है। जो पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर 4 उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इनको शामिल किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। जो ये पेपर 4 होगा 200 नंबर का होगा। 200 नंबर में 2 सेक्शन होंगे, 2 पार्ट होंगे। 100 नंबर का होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और 100 नंबर का होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो जो 100 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है, जीएस पेपर 4 झारखंड, उसके लिए हम ये बैच कर रहे हैं। उसी के लिए आज हम आपसे इस वीडियो में बात कर रहे हैं 100 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी प्रवृत्ति देखी गई कि जब स्टेट पीसीएस से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया गया मुख्य परीक्षा से, तो लगभग हर स्टेट में जीएस का सिलेबस नेचुरल था कि बढ़ाया गया और उस बढ़े हुए सिलेबस में लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया जीएस में। परंपरागत रूप से जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, ये 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते थे। लेकिन अब जब ऑप्शनल हटा के जीएस के दायरे बढ़ाए गए, तो फिर उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। लगभग हर स्टेट में, झारखंड में भी 100 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। 100 नंबर मतलब अच्छा खासा रोल हो गया मेंस पास करने में।
तो पहले तो जब ऑप्शनल थे तो जो लोग ऑप्शनल चूज करते थे, ऑप्शनल वैकल्पिक थे, वही लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते थे। अब तो जीएस में कंपलसरी होने से हर व्यक्ति को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, गुड गवर्नेंस पढ़ना है। क्या सिलेबस है उसका देखें यहां। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज प्रश्न पत्र 4 है, खंड ब है, सेक्शन बी लोक प्रशासन और सुशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। स्क्रीन पे यहां सिलेबस आपको दिखेगा। पहली यूनिट है, अगर हम कुछ यूनिट्स की बात करें तो पहला है लोक प्रशासन, परिचय, अर्थ, क्षेत्र और महत्व, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो इसमें हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उनकी बात करेंगे। लोक प्रशासन क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, कैसे उसका महत्व क्या है उसका, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। सेकेंड देख रहे हैं सार्वजनिक और निजी प्रशासन या पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन एक व्यापक संकल्पना है, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उद्देश्यों के अंतर के आधार पर 2 पार्ट हो जाते हैं, एक को लोक प्रशासन कहा जाता है और दूसरे को निजी प्रशासन। दोनों के बीच में कई सारी समानताएं और असमानताएं होती हैं, यहाँ हम उसकी बात करेंगे। एलपीजी की नीतियों ने क्या प्रभाव डाला है लोक और निजी प्रशासन के संबंधों के ऊपर, उन सब की चर्चा होगी। तीसरा है संघ का प्रशासन या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, ये सब टॉपिक आप देख रहे हैं, वित्त आयोग वगैरह। सेंट्रल सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग कमीशन वगैरह, इन सबको हम पढ़ेंगे। एक तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होंगे ये यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन या संघ का प्रशासन। अगला चौथा आप देख रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या राज्य का प्रशासन। इसमें राज्य प्रशासन से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, स्टेट सेक्रेटरीट या राज्य सचिवालय, चीफ सेक्रेटरी या प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यालय, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ये सब पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा हम झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे कि झारखंड में क्या है राज्य सचिवालय का संगठन, उसके कार्य क्या हैं। झारखंड में चीफ मिनिस्टर ऑफिस के संगठन, उसके काम क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। अगला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जिला प्रशासन। इसमें जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी की भूमिका क्या है, क्या कार्य हैं उसके, कैसे इस पद का विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ सिलेबस में होंगी। इनकी बात होगी यहाँ। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगला है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या कार्मिक प्रशासन। इसमें लोक सेवाओं की भर्ती, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये सब टॉपिक पढ़े जाएंगे। संगठन में या प्रशासन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें। सिविल सेवाएं या लोक सेवाएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ हम पढ़ेंगे। अगला है प्राधिकार का प्रतिनिधित्व, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, ये सब। इन्हें हम संगठन के नियम या प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लोक प्रशासन के बड़े महत्वपूर्ण नियम होते हैं ये, तो इन सब की चर्चा होगी। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक जैसे विद्वान इन नियमों के प्रतिपादक और समर्थक विद्वान रहे हैं। अगला है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। इसमें नौकरशाही की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन, उसके गुण और दोष क्या हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स,
नौकरशाही से जुड़े और जितने इशू हैं वो सब हमें पढ़ने हैं। नौकरशाही की नीति निर्माण और क्रियान्वयन में भूमिका क्या होती है, नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के संबंध क्या होते हैं, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच का विवाद क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी हैं कि हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो भी पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिसेंट डेवलपमेंट हैं, स्पेशली झारखंड प्रशासन के संदर्भ में इशूज़ क्या हैं, झारखंड में मंत्री और सचिव के बीच के संबंध क्या है, झारखंड में सामान्य विशेषज्ञ विवाद की स्थिति क्या है, हम ओवरऑल भी बात करेंगे और थोड़ा सा झारखंड प्रशासन के संदर्भ में भी ये चीज़ें हम देखेंगे। अगला है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या विकास प्रशासन। 1955 या 1955 में ये कॉन्सेप्ट आया था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली विकासशील देशों या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कॉन्सेप्ट था, उसकी बात होगी। अगला है आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के कारण, उसकी आपदाओं का अर्थ क्या है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है, कैसे आपदाओं का शमन किया जाए, डिजास्टर मिटिगेशन क्या है, इमीडिएट लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये सारी चीज़ें यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में हमेशा से पढ़ी जाती रही हैं। अब इन्हीं चीज़ों को ऑप्शनल हटा दिया तो जीएस में कंपलसरी शामिल कर दिया गया है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले तो वही लोग पढ़ते थे ये सब चीज़ें जिनका ऑप्शनल होता था, अब तो 100 में से 100% लोगों को सबको पढ़ना है, क्योंकि जीएस का पार्ट है ये चीज़ें और जीएस कंपलसरी है। अगला देखिए सुशासन या गुड गवर्नेंस। चूंकि आप इस सेक्शन का नाम ही दे रहे हैं, देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन और सुशासन। तो सुशासन से जुड़े बहुत सारे आयाम हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। क्या सुशासन का अभिप्राय है, अच्छे तथा उत्तरदायी शासन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें। सिविल सोसाइटी की भूमिका है, शिकायत निवारण प्रक्रिया है, लोकपाल लोकायुक्त है, राइट टू सर्विस है, सिटीजन चार्टर, बहुत सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ सिलेबस में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आजकल तो गुड गवर्नेंस का ज़माना ही है, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे विस्तार से। इनका इंग्लिश भी आप यहाँ देख रहे हैं, गुड गवर्नेंस मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, या और उसी तरह से। अगला ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार। ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में कॉन्सेप्ट आया था। क्या कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार का, हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसमें जो ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, साथ में झारखंड में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग है, उन सबके क्या संगठन हैं, क्या कार्य हैं। मानवाधिकार और आतंकवाद एक बहुत चर्चित मुद्दा रहा है हमारे देश में। आतंकवादी आम जनता को मारते हैं, नरसंहार करते हैं, आम जनता के मानवाधिकारों की बात नहीं होती है, लेकिन जब सेनाएं या पैरामिलिट्री फोर्सेस उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो, तो उनके मानवाधिकारों के लिए बहुत सारे एनजीओ संगठन खड़े हो जाते हैं। झारखंड में नक्सलवादी समस्या जहां जहां जिन क्षेत्रों में है, तो अब नक्सलवादियों के साथ भी वही स्थिति। तो यहाँ एक बड़ा चर्चित इशू हमारे देश का रहा है, राज्य का रहा है, तो इन सारे इशूज पे यहाँ बात होगी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि 12 यूनिट सिलेबस में शामिल की गई हैं लोक प्रशासन और सुशासन में। 100 नंबर मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें आप देखते हैं कि
ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाने हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाने हैं। झारखंड में जो नेचर है यहाँ एग्जाम का कि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 10 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा, मतलब 20 नंबर, और 2 प्रश्न होंगे डिस्क्रिप्टिव 40-40 नंबर के। तो हमें इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। जो ये कोर्स हम कर रहे हैं, इस कोर्स को करने के बाद पूरा 100 में से 100 नंबर, जितना मैक्सिमम आपको मिल सकता है उतना मिलेगा। 10 में से 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हों और प्लस साथ साथ 2 जो सब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। सोर्स अगर देखेंगे तो इस तरीके से कोई कॉम्पैक्ट सोर्स नहीं है जो लोक प्रशासन सुशासन झारखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। सो वो सारा काम हम क्लास में करेंगे, सारा PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेगा और सारे एक एक टॉपिक पे क्लास लेक्चर आपको उपलब्ध होंगे। तो आप मोबीशाला ऐप पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव नहीं है ये कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स की ही सुविधा होगी केवल, और वो आपको मोबीशाला ऐप पे रिकॉर्डेड वर्जन उसका उपलब्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों।